आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं खबर विशेष का। खबर विशेष में बात उपचुनाव के T20 की, जहां उपचुनाव में बयानबाजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा बयान इमरती देवी का सामने आया, जिसमें लोगों से बातचीत करते हुए अपनी ही पार्टी के खिलाफ विवादित बयान उन्होंने दे दिया। इमरती देवी ने कहा कि पार्टी भाड़ में जाए, मैं डबरा वालों के साथ हूं। बहरहाल सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने अपने बयान पर सफाई भी दी। न्यूज स्टेट से खास बातचीत करते हुए उन्होंने ये कहा कि विवादित बयान जो दिया है उसका मतलब कुछ और है। अब तो हम मंत्री बन गए तो लोगों की सुन भी लेते हैं। मेरा स्वभाव इससे ज्यादा खराब था, किसी की हिम्मत नहीं थी कि इमरती के सामने कुछ बोल पाए। ये न्यूज स्टेट से खास बातचीत में इमरती देवी ने तमाम बातें कही। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश का दंगल पूरे शबाब पर है। रोज नए बयान, खंडन फिर मंडन इसका चल रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पर अपने एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमारे उम्मीदवार हैं, सरल स्वभाव के, सीधे साधे हैं। ये तो करेंगे, ये उसके जैसे नहीं है क्या उसका नाम? उपचुनाव के दंगल में अभी कुछ दिनों पहले सुर्खियों में थे पूर्व सीएम कमलनाथ, जिन पर आरोप लगा था कि उन्होंने बीजेपी डबरा से प्रत्याशी इमरती देवी का अपमान किया है, जिसके बाद एमपी बीजेपी ने मौन व्रत रखा था और कमलनाथ पर कार्रवाई की मांग भी की गई थी। इस घटना के चंद दिनों बाद डबरा में ही बीजेपी प्रत्याशी इमरती ने ये कह दिया है कि वो डबरा वालों के साथ हैं और पार्टी जाए भाड़ में। जहाँ इमरती देवी खड़ी हो जाएगी वो हिंदुस्तान खड़ा नहीं हो जाएगा। डबरा वालों के संग इमरती देवी तुम्हारी लड़ाई लड़ेगी जीवन में, पार्टी जाए भाड़ में। अब बताइए, इमरती देवी का यह बयान पार्टी विरोधी है या नहीं? क्योंकि जिस बीजेपी को दिग्गज नेता अपनी मां का दर्जा देते हैं, वो पार्टी इमरती देवी के लिए भाड़ में जा रही है। न्यूज स्टेट ने इमरती देवी के इस बयान पर जब बीजेपी नेताओं से प्रतिक्रिया लेनी चाहिए तो हर किसी ने इस मामले पर बोलने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, खुद इमरती देवी अपने बयान से पलट गयी। जहाँ इमरती देवी खड़ी हो जाएगी वो हिंदुस्तान खड़ा नहीं हो जाएगा। डबरा वालों के संग इमरती देवी तुम्हारी लड़ाई लड़ेगी जीवन में, पार्टी जाए भाड़ में। मैंने कहा क्या कुछ चिंता कर रहा है, मैं किसानन के साथ हूँ, मजदूरों के साथ हूँ, मैंने किसानी करी, मैं किसान की बेटी। तो बोल के हमारे संग क्या तुम धरने पे बैठोगी? उधर से आई कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, तो हमने कही भाड़ में जाए ऐसी पार्टी, हमें क्या लेने देने, हम सिर्फ तुम्हारे साथ हैं। वैसे सवाल जब इमरती के बीजेपी की तरफ श्रद्धा को लेकर उठे तो इमरती ने खुद ही हाथ जोड़ लिए। लेकिन आदमी गलत आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से मैं चुनाव लड़ रही, मैं भारतीय जनता पार्टी की पूजा करती हूँ, मैं काय को कहूँगी भाड़ में? जब कांग्रेस पार्टी के नारे लगा रहे, मैंने कहती भाड़ में जाए ऐसी पार्टी, मैं काय को बैठूंगी। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री लाखन सिंह ने इमरती को लेकर कहा कि वो बौखला गई हैं। इससे ये आभास होता है कि इमरती देवी जी पूरी तरह बौखला गई हैं, उनका संतुलन खो चुका है और आए दिन उल जलूल स्टेटमेंट दे रही हैं। इससे मुझे लगता है कि उनकी पार्टी और उनका नेतृत्व और खुद प्रत्याशी पूरी तरह भयभीत है। वैसे ऐसा नहीं है कि अपनी पार्टी को भाड़ में भेजने की प्रथा अभी शुरू हुई है। इसके पहले 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी जीतू पटवारी ने लोगों से कैंपेन के दौरान कहा था कि पार्टी जाए तेल लेने, वोट हमको देना। बहरहाल इमरती देवी अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहती हैं और इस बार भी हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि बीजेपी इनके साथ पार्टनर होती है और कभी इनके विपक्ष में। टीम न्यूज स्टेट। कई बार इस तरह के बयान अपनी ही पार्टी के लिए घातक साबित होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार के उपचुनाव में पूरी तरह से तमाम बयानों को लेकर एक एक्टिव मोड में नजर आ रही है। लेकिन इमरती देवी के बयान हो सकता है कि आने वाले समय में मुश्किलें खड़ी कर दें, क्योंकि कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि प्रशासनिक अधिकारी को कहेंगे और सीट जीत जाएगी। ऐसे में सवाल यही उस वक्त भी खड़े थे कि क्या सरकार के रसूख से चुनाव जीते जा सकते हैं या प्रशासनिक रसूख से। बहरहाल आज के इस मुद्दे पर बात करते हैं। सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। फिरोज सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। प्रकाश मिरचंदानी साहब हमारे साथ जुड़ गए, जो कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए और विनोद हमारे साथ जुड़ गए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत विनोद आप ही से करते हैं। इमरती देवी से जब आप बातचीत कर रहे थे, उन्होंने तमाम कॉन्टेक्स्ट, तमाम सवालों का जवाब आपको समझाया। आपको क्या लगा उनसे बातचीत करते हुए? क्योंकि वो ये भी कह रही थी कि मैं आज तो सुन भी लेती हूं, पहले तो मैं सुनती भी नहीं थी।
देखिए, उस बातचीत में इमरती देवी ने 2-3 तरह की बातें कहीं। उस बातचीत में उन्होंने कमलनाथ पर भी हमला बोला और उस बातचीत में उन्होंने ग्वालियर चंबल अंचल में 2 जिले भिंड और मुरैना की जो पुरानी छवि थी उसको भी जताने की कोशिश की। उन्होंने अपनी भी सफाई दी बयान को लेके कि जो बयान कहा गया है वो कांग्रेस पार्टी के लिए कहा था, और ये भी जता दिया कि मैं इससे पहले ज़्यादा गुस्सैल थी। मंत्री बनने के बाद मैं विनम्र हो गई हूँ, लोगों की सुनती भी हूँ, लेकिन पहले मैं नहीं सुनती थी। कुल मिलाकर इमरती देवी ने ये जताने की कोशिश की है कि मेरा स्वभाव भले ही बदल गया हो, लेकिन मेरा जो वास्तविक स्वभाव था वो अभी भी है। और पिछले कुछ दिनों से लगातार अनुराग हम देख रहे हैं इमरती देवी के एक के बाद एक जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो ये दर्शा रहा है कि इमरती देवी बोलने से पहले कुछ सोचती नहीं है, और यही वजह है कि इस तरह के बयानों के बाद बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाती है। जिस तरह से उन्होंने 4-5 बयान अभी हाल ही में दिए कि कलेक्टर से कह देंगे तो चुनाव जितवा देगा, आंखें फुड़वा देंगे, एक लड़के को लेके वो बयान दिया था, फिर भाड़ में जाए पार्टी। एक बार ये भी वीडियो वायरल हुआ था कि मैं दलित की मंत्री बन जाऊंगी और दलित कहीं भी देश में चले जाएंगे तो कह देना है कि इमरती के क्षेत्र से हूँ, कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। इस तरह के तमाम सवालों पे आज हमने उनसे बात की थी और उन्होंने हर सवाल का जवाब भी दिया। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, इस तरह के बयान इस लोकतंत्र में स्वीकार नहीं किए जाते हैं अनुराग। अगर आप जनप्रतिनिधि के तौर पर चुनाव मैदान में हैं तो अपने वास्तविक स्वभाव और दिखने वाला स्वभाव को एक ही मानना चाहिए, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये विरोध के सुर खड़े करते हैं, लोगों को हमला करने का मौका देते हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार आपको घेरेगी अगर आप इस तरह के बयान देंगे, चाहे वो इमरती देवी हो। बिल्कुल ठीक कहा विनोद आपने। और लोकतंत्र की भाषा मर्यादा तो आजकल बहुत टूटती हुई नजर आ रही है इन सब चीजों के बीच में। इमरती देवी जो बयान दे रही है वैसे बयान सामने आएंगे तो फिर जनता क्या सोचेगी। बहरहाल इस पर और बातचीत करेंगे, लेकिन बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, ग्वालियर से खबर है, इमरती देवी का एक और बयान सामने आया और बड़ा बयान है। मंत्री बन गए तो आप देख रहे हैं, आपने इमरती को कभी देखा ही नहीं है। मेरा स्वभाव इससे पहले ज्यादा खराब था, हम किसी के सुनते नहीं थे, अब तो मंत्री बन गए तो सुन भी लेते हैं। 10 साल विधायक रहे, 5 साल जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, किसी की हिम्मत नहीं थी कि इमरती के सामने बोल दें। बीजेपी में आने के बाद तो मैंने खुद को बदला, ये बात इमरती देवी ने कही। इससे आप इमरती देवी के स्वघोषित रसूख का अंदाजा लगाइए कि वो क्या सोचती हैं। दरअसल वो कह रही हैं कि मंत्री तो बन गए और बीजेपी में आ गए, इसलिए उसके चाल चरित्र में ढलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले तो वो सुनती नहीं थी किसी की। चुनती है, आप विधायक बनती हैं, फिर आप मंत्री बनती हैं। कई बार इस तरह के वीडियो आए, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे कि इमरती देवी को स्वभाव ऐसा कभी रहा नहीं। इमरती देवी की छवि एक बहुत अच्छे नेता के रूप में, जनसेवक के रूप में देखा नहीं। अब मंत्री बन गए तो तुम देख रहे, हमारा स्वभाव जैसे 2 गुना खराब रहा। कोई इसकी हम सुनते नहीं थे, अब तो मंत्री बन गए तो सुन भी लेते हैं। कोई व्यक्ति हमारे सामने बोल नहीं पाओ। 10 साल विधायक रहे, 5 साल जिला पंचायत सदस्य रहे, क्योंकि हिम्मत नहीं थी कि इमरती के सामने एक लफ्ज भी बोल जाए। लेकिन जब से मैं भारतीय जनता पार्टी में आई, अपने आप को बहुत नॉर्मल मैंने कर लिया है। उनके जैसे उनकी विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की, जिस विचारधारा को वो चाहते हैं मैं उसी विचारधारा में ढल गई हूँ। मानो इमरती देवी ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं कितनी जिद्दी हूँ, मैं किसी की नहीं सुनती थी, मेरा कितना रसूख है। लेकिन लोकतंत्र में राजनीति जो चलती है वो आम लोगों की चलती है, लोगों की सुनना पड़ती है, उनके बीच रहना पड़ता है। बहरहाल इसको किस तरह से राजनीतिक पार्टियां देखती हैं। हमारे साथ विश्वास सारंग जी जुड़े हुए हैं। विश्वास सारंग जी, सबसे पहले मैं कमेंट आप ही से ले लेता हूँ। आप भी कैबिनेट मंत्री हैं, इमरती देवी भी कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन वो बात पार्टी की जब कर रही थी तो वो कह रही थी कि पार्टी भाड़ में जाए। इसको लेकर सबसे पहला रिएक्शन आप क्या देंगे? कि इमरती देवी जी इस बात को लेकर स्पष्टीकरण दे चुकी हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी या हमारी पार्टी के बारे में कुछ नहीं कहा। अब कांग्रेस का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट केवल इसी काम में लगा है कि चुनावी दंगल में तो वो पूरी तरह पिछड़ चुके हैं। अब उन्हें लगता है किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को बदनाम किया जाए। इमरती देवी जी ये बात कह चुकी हैं कि ना उन्होंने ऐसा कुछ कहा है, ना उनका ऐसा कोई मंतव्य है। विश्वास सारंग जी, देखिए सवाल ये है कि जिस भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मां का दर्जा देते हैं, शिवराज सिंह चौहान खुद मां का दर्जा देते हैं, कांग्रेस से आई इमरती देवी क्या उसकी मर्यादा नहीं समझ पा रही है क्या? भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है वो विचार के पोषण के लिए राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा है, और हमारे लिए ये देश और पार्टी हमारे लिए सर्वोपरि है। भारत माता की अस्मिता को
हमें चिरस्थायी रखना है और इसीलिए हमारी भारतीय जनता पार्टी रूपी माँ के माध्यम से हम सेवा में लगे हैं। इसमें कोई अलग अलग तरह के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। जिसने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, चाहे आज ली हो, चाहे आज से 20 साल पहले ली हो, इसी विचार के साथ राजनीतिक क्षेत्र में काम वो कर रहे हैं। ठीक है, विश्वास सारंग जी आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे बातचीत होती रहेगी पूरी चर्चा के दरमियान। लेकिन प्रकाश मिर्चंदानी साहब, जहां विश्वास सारंग ने बातों को खत्म किया, उन्होंने जहां पर बातों को खत्म किया, वहीं से मैं आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि विश्वास जी कह रहे हैं कि मां की तरह है पार्टी और उसी ने आज सभी को इतना बड़ा नेता बनाया कि जो बड़े स्तर की राजनीति आप लोग कर पा रहे हैं। लेकिन इमरती देवी जो बातें कह रही हैं, आप उसका कॉन्टेक्स्ट भले ही दूसरा ले लीजिए, लेकिन आप बेहतर तरीके से जानते होंगे कि अगर वो कह रही हैं कि मैं तो बीजेपी में आने के बाद सुनती थी, उसके पहले तो मैं सुनती ही नहीं थी किसी की, वो कह रही हैं कि पार्टी भाड़ में जाए, उसके बाद कह देती हैं कि मैंने कांग्रेस के लिए कहा था। नहीं अनुराग जी, आप वो जो उनका बयान क्लिपिंग दिखा रहे हैं, हाँ। उसको थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिए। वो आप उस पॉज को डाउन मत करिए, उस पॉज को हाईलाइट करिए जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, तो ऐसी पार्टी के वहां मैं क्यों बैठूं, वो पार्टी जाए भाड़ में। ये तो स्पष्ट है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए कहा है। उनका पूरा बयान तो देखिए आप। केवल ये कह देना कि ये और कांग्रेस के लोगों के बयान को आप आगे बढ़ा रहे हैं, हास्यप्रद लगता है। आप एक सजग मीडिया हैं, आप देखिए उस पूरे बयान को देखिए। और माननीय विश्वास सारंग जी ने बिल्कुल सही कहा, प्रकाश मिर्चंदानी एक विचार के पोषण के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में काम करता है। सारंग जी ने जो कहा उसकी बात को देखिए, मैंने आपसे आगे बढ़ाते हुए सवाल पूछा ना, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि हम सिर्फ एक पॉइंट पर आवाज को नीचे कर दे रहे, नहीं साहब, गलत कह रहे हैं आप। पहले आप उस बयान को सुनिए जिसमें वो लोगों के बीच में ये कह रही है इमरती देवी डबरा की जनता के लिए खड़ी है, बाकी पार्टी भाड़ में जाए। ये कहा ना उन्होंने, प्रकाश मिर्चंदानी साहब, पहले तो यही कहा ना उन्होंने, जब सफाई देना था, जब यू टर्न लेना था, तो उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस के लिए कहा। अनुराग जी, हाँ बताइए सर। अनुराग जी, मैंने भी आपके चैनल पर ही आपके ही क्लिपिंग को देख के ही ये बात कही है। मेरे पास कोई अलग से क्लिपिंग नहीं है, आपकी उसमें सुनिए, आप ध्यान से देखिए। हम लोगों का काम ही यही है कि व्यक्ति क्या कह रहा है उस सारी चीजों को देखना और उसकी व्याख्या करना। मैं कोशिश करूंगा, मिर्चंदानी साहब बहुत अच्छे से और ये बयान चल जाए। पहले उन्होंने क्या बयान कहा, फिर उसके बाद क्या जवाब दिया यू टर्न लेते हुए, वो फिर एक बार चल जाए तो आप देखकर समझ जाएंगे कि वो क्या कह रही थी, किस कॉन्टेक्स्ट में कह रही थी। मैंने कहा क्या कुछ चिंता कर रहा है, मैं किसानन के साथ हूँ, मजदूरों के साथ हूँ, मैंने किसानी करी, मैं किसान की बेटी। तो बोल के हमारे संग क्या तुम धरने पे बैठोगी, उधर से आई कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, तो हमने कहीं भाड़ में जाए ऐसी पार्टी, हमें क्या लेने देने, हम सिर्फ तुम्हारे साथ हैं। ये दरअसल दूसरा बयान था जिसमें यू टर्न ले रही हैं मिर्चंदानी साहब, ये दरअसल दूसरा बयान था। मैं कहूंगा कि पहले वाला भी एक बार बयान सुना दिया जाए मिर्चंदानी साहब को, जिसमें वो देख पाए कि इमरती देवी पहले क्या कहती है जब उनसे सीधा बातचीत करने की कोशिश की जाती है। मिर्चंदानी साहब रुकिए, सुनिए जरा पहले। जहाँ इमरती देवी खड़ी हो जाएगी वो हिंदुस्तान खड़ा नहीं हो जाएगा। डबराबार के संग इमरती देवी तुम्हारी लड़ाई लड़ेगी जीवन में, पार्टी जाए भाड़ में। देखिए मिर्चंदानी साहब, कोई एडिटेड नहीं है, कहीं कोई आवाज नहीं दबाई गई। जो दूसरा वाला बयान सुना वो पहले उन्होंने दिया था असल में, और बाद में यू टर्न लेते हुए उन्होंने ये कह दिया। नहीं मिर्चंदानी साहब, देखिए इसके लिए आप फ्रस्ट्रेट मत होइए, आप जवाब दीजिए, क्योंकि ये जवाब जनता भी जानना चाहती है कि पार्टी से बड़ी है क्या वो। फ्रस्ट्रेट होऊंगा मैं, क्यों फ्रस्ट्रेट होऊंगा? नहीं जो आप अनुराग जी मेरी तरफ से द्वारा प्रसारित किया हुआ बयान नहीं है, दूसरा वाला या पहला वाला आप तय करो। नहीं, गलत बात है, ये गलत बात है, इस तरीके से नहीं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वहां से जब आवाज लगी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, तो ऐसी पार्टी जाए भाड़ में। आप ही बयान चला रहे हैं, वो उसमें कहां गलत है? अब ये कह देना कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा, अच्छा उसके बाद वो स्पष्टीकरण दे रही है, उसको आप मान नहीं रहे। उसके बाद वो कह रही है कि मैंने अपने स्वभाव को पार्टी के कारण से बदल लिया, भारतीय जनता पार्टी के कारण से बदल लिया। तो हमारे संगत में जो व्यक्ति आया आज अपने सही दिशा में चल रहा है, अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, अच्छा हो रहा है, तो हम उसको क्या करें, उसका तिरस्कार करें क्या? कोई दलित का व्यक्ति है, कोई व्यक्ति अगर अपने आप में ठीक चीज करके समाज सेवा के लिए आगे बढ़ रहा है, तो क्या ये कांग्रेस पार्टी के लोग तय करेंगे कि उसके लिए वो क्या है और क्या नहीं है विषय? ये कांग्रेस कहां जाएगी सत्ता के लालच में साहब, कितना नीचे गिरेगी? पहले तो आप उसके लिए अनर्गल ऐसे अपशब्द कहते हैं जो पूरे नारी समाज के लिए गलत कलंक के रूप में होता है।
उसके बाद आप उनके पीछे ही पड़ गए हैं साहब। एक सहज सरल व्यक्ति अगर अपनी बात कह रहा है, स्पष्ट रूप से कह रहा है, तो ये प्रायोजित कार्यक्रम इस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो कर रही है, इसमें आम जनता का कहीं कोई बुरा नहीं है, इसमें आम लोगों की या कांग्रेस पार्टी की कोई बुराई नहीं है। अगर आपका नेता अगर बीजेपी के लिए कहता है कि पार्टी भाड़ में जाए तो नुकसान आप ही का है, और अगर कांग्रेस के लिए कह रहा है तो सर आप लोगों के लिए अच्छा है, फिर आप इसे अच्छे तौर पर देखिए। ठीक है, मैंने कह दिया ना मीरचंदानी साहब, मैंने कह दी ना, आपके संदर्भ में भी बातों को मैंने कह दिया और दूसरे संदर्भ में अगर बातें हैं तो उस वे में भी कह दिया। अगर वैसा है तो नुकसान पार्टी का ही है, ठीक है। लेकिन अगर सत्यप्रकाश जी, आप दोनों बयानों को आपने भी सुना होगा, अगर हम पॉलिटिकल चश्मे से अलग देखें, उसे राजनीतिक चश्मे से अलग देखें, तो इमरती देवी जो कह रही हैं, क्या वो जिस तरीके से बताने की कोशिश दूसरे बयान में कह रही हैं, सब कुछ उतना ही सीधा है? अनुराग जी, इस पूरे उनके दोनों बयान को, पहले वाले बयान को सुनने के लिए अपन को थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। जितने भी सिंधिया जी के साथ जो एमएलए अभी आए हैं, जिन्होंने रिजाइन असेंबली से किया है, सिंधिया जी के ये लोग बिल्कुल क्लोज फॉलोअर हैं, और जस्ट लाइक अगर उन्हें पार्टी का ना कहे, उनको उनकी ब्रिगेड के मेंबर्स हैं ये। जब ये कांग्रेस में हुआ करते थे तब भी इन लोगों का सोच, ये अपने डॉक्यूमेंट और पार्टी प्रोटोकॉल से ऊपर रहते थे। इनके यहाँ सिंधिया जी पहले रहते थे, बाद में इनके यहाँ पार्टी रहती थी, या राहुल जी रहते थे, या कमलनाथ जी रहते थे। एक बात। दूसरी बात, सिंधिया जी बहुत सारे कैंपेन्स में, चाहे वो डबरा हो, चाहे वो गुना हो जी, वहां पर कैंपेन में उन्होंने साफ साफ कहा है, ना यहाँ कांग्रेस चुनाव लड़ रही, ना बीजेपी चुनाव लड़ रही, ना कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है, यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहा है। उन्होंने वहां भी पार्टी को भाई दरकिनार किया है। दूसरी बात, तीसरी बात देखिए, आप बहुत दिनों से देख रहे हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर ने रिसेंटली कल ही कहा है कि सिंधिया जी धीरे धीरे पार्टी में डिसॉल्व हो रहे हैं, मतलब अभी टोटली वो बीजेपी में डिसॉल्व नहीं हुए हैं। इन तीनों से अगर देखे चले तो इनकी संस्कृति में है कि इनके जो फॉलोअर्स होते हैं वो अपने ही आदमी को, अपने लीडर को सबसे बड़ा मानते हैं, पार्टी इनमें सेकेंडरी रही है। तो इमरती जी ने पहले वो एकदम, वो जो पुरानी बात याद आई होगी उनको, शायद मुझे लगता है, तो उन्होंने एकदम कह दिया होगा कि पार्टी जाए भाड़ में, क्योंकि ये सिंधिया जी कोई सबसे बड़ा लीडर अपने आप में मानते हैं। लेकिन और बीजेपी शिवराज जी ने शुरुआत में ग्वालियर चंबल डिवीजन में जब कैंपेन की शुरुआत की थी तो उसमें दोनों लोग साथ आते थे। लेकिन आप कुछ दिनों से देख रहे हैं कि सिंधिया जी की अलग राह है, शिवराज जी की अलग राह है, नरेंद्र सिंह जी की अलग राह है। तीनों लीडर्स अलग अलग चल रहे हैं, एक साथ किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी पर वो नहीं पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर ये देखने में आ रहा है कि जितने भी बीजेपी के कैंडिडेट हैं जो सिंधिया फॉलोअर्स हैं, वो और सिंधिया जी स्वयं इसको बीजेपी से हटके ले जाना चाहते हैं कि ये चुनाव बीजेपी नहीं लड़ रही, ये चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। तो अभी हालिया एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का चुनाव है, ये बताना पड़ेगा कि ग्वालियर चंबल में सिंधिया परिवार का कितना रसूख है। ये भी हालिया एक दो दिन पहले का बयान है। लेकिन फिरोज सिद्दीकी साहब, जी बमोरी, बिल्कुल सर, बमोरी का बयान, बमोरी में उन्होंने ये बयान, ये बात कही उन्होंने, ठीक है। लेकिन फिरोज सिद्दीकी साहब, अभी प्रकाश मीरचंदानी साहब भी बैठे हुए हैं और एक सवाल जो सबके जहन में होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी में यही रीति नीति रही है जिसके चलते नेता ये सोचते हैं कि पार्टी जाए भाड़ में, हम लोगों को अपनी राजनीति करनी है? क्योंकि अगर वो कांग्रेस पार्टी के लिए भी कह रही हैं तो एक लंबा समय राजनीति का उन्होंने कांग्रेस पार्टी को दिया है। और आप ही के नेता जीतू पटवारी जो आज भी कांग्रेस में, उन्होंने कहा था कि आप मेरे चेहरे पर वोट दीजिए, पार्टी जाए तेल लेने। तो साहब पार्टी तेल लेने क्यों जाएगी? ये तो अब आज इमरती देवी जी को खुद समझ में आ रहा है कि कांग्रेस छोड़ने के बाद उनकी क्या स्थिति हो गई है। लोग उनको गद्दार बोल के गांव में नहीं घुसने दे रहे हैं, और ये उनका फ्रस्ट्रेशन है। यहाँ कहीं कांग्रेस नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है कि ये ना कांग्रेस के लोग रैली लेके आए। इनके कार्यकर्ताओं का और इमरती देवी जी का आपस का विवाद हो रहा था, तो विवाद में उन्होंने कहा कि मैं खड़ी हूँ और मैं तो डबरा की जनता के लिए खड़ी हूँ, मैं तो डबरा की जनता के लिए हूँ, जो कुछ पार्टी जाए भाड़ में, ये उनका बयान था। और वो उन्होंने उनके कार्यकर्ताओं को बोला था जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति, प्रॉब्लम यह है कि उस वीडियो की सत्यता, उसकी पुष्टि को लेकर, उसके आगे पीछे बैकग्राउंडर को लेकर बीजेपी अपने हिसाब से बताएगी, आप अपने हिसाब से बताइएगा। लेकिन जो सवाल यह है वो ये है कि जो लंबे समय तक नेता पार्टी में रहे हैं आज भी, या जो अब बीजेपी में चले जा चुके हैं, जिन्होंने राजनीति कांग्रेस पार्टी के लिए की, उनके जहन में ये क्यों है कि पार्टियां भाड़ में चले जाएं या तेल लेने चले जाएं? ये तो कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं है सर, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। आप जिस घर में रहकर खा पी रहे हैं, जिस घर से आप फल फूल रहे हैं, उस घर के बारे में आप कह दें कि तेल लेने जाइए, आप भाड़ में चले जाइए। सर आप सोचिए ना, आप दोनों राजनीतिक पार्टियां सोचिए अगर ऐसा है तो।
कांग्रेस, ये हमारे यहाँ कांग्रेस में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी। सर जीतू पटवारी तो आज भी आपके नेता हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत ये है कि इन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे, स्वर्गीय पटवा जी और खुद मंत्री जी साथ में कैलाश सारंग जी, इन लोगों ने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है यहाँ मध्य प्रदेश में, ये हम लोगों ने देखा है। और आज ये छोटी सी सत्ता के पीछे अपनी पार्टी जो है महल के दरवाजे पे रखे आए, और ये लोग सभी, पूरी भारतीय जनता पार्टी लेमैन बनी हुई है। कांग्रेस लेमैन नहीं थी। अगर हम लेमैन होते तो सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बना देते, उनकी सारी शर्तें मान लेते, लेकिन हम लोगों ने नहीं फिरोज देखिए साहब, जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं आप। एक मिनट, जब आप पर आरोप लगाए गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी से अलग हुए, उन्होंने कहा कि आप लोग उनकी नहीं सुनते, तो आप लोगों ने कहा कि आपको मनचाहा सारा पद दिया गया, मनचाहे सारी चीज दी गई, तो तब आप कह रहे थे कि देखो हमने सब कुछ दिया, बावजूद इसके गद्दारी करते हुए सिंधिया चले गए। आज जब आपको गिनाना है कि सिंधिया क्यों गए, तो आप कुछ और तरीका बता रहे हैं, ये नहीं चल पाएगा साहब, ये जस्टिफाई नहीं हो रहा ना। गलत बात नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी की बातें। हमने कहा कि हमने जो कुछ सम्मान देना था उनको दिया, लेकिन एक लिमिट है किसी भी कार्यकर्ता की कोई भी चीज मानने की, पार्टी के सिद्धांत से ऊपर होके ठीक है। लेकिन प्रकाश मूलचंदानी साहब देखिए, जो नेता कांग्रेस पार्टी से आप में शामिल हुए, बीजेपी में शामिल हुए, वो लंबे समय तक तो कांग्रेस की राजनीति कर रहे थे। बिसाऊ लाल सिंह को ले लीजिए, उनके बयान को आप देखिए कि वो किस तरह की टर्मिनोलॉजी या किस तरह की शब्दावलियों का इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बाद आज आप इमरती देवी को ले लीजिए, इमरती देवी कह रही है कि मैं पहले राजनीति करती थी तो मेरा नाम तक नहीं लोग ले पाते थे, मैं विधायक थी 5 साल, कोई मेरे आगे पीछे नहीं फटक पाता था, आज तो मैं सुन लेती हूँ मंत्री बनने के बाद। तो असल में जो रीति नीति वो लेकर आए हैं, बीजेपी में आने के बाद एकदम से कैसे बदल सकती है? और फिर ये वो सिंधिया समर्थक हैं जिन्होंने अपना मंत्री पद दांव पर लगाकर, विधायकी दांव पर लगाकर आपकी पार्टी को ज्वाइन किया है, तो आपको लगता है कि वो पार्टी के पहले हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद में? इससे मेरे से पूछा? नहीं, मूलचंदानी साहब से। देखिए अनुराग जी, मेरे से पूर्व जितने भी वक्ताओं ने, जी बताइए सर, बताइए। ऐसा है कि जितने भी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अपनी अपने हाइपोथेटिकल कल्पनाओं के आधार पर सारी बातें कही हैं। और जैसे इमरती देवी जी ने कहा, ये कांग्रेस का कल्चर रहा था पहले कि कोई किसी की सुनता ही नहीं था, और कांग्रेस पार्टी में तो पार्टी का कोई वजूद ही नहीं रहता। वहां तो धड़े हैं, कुनबे हैं, छोटे छोटे खेमे बंदी होती थी और खेमों का सरदार होते थे। आज अगर वहां से निकलकर कोई व्यक्ति, जैसे महर्षि वाल्मीकि जी निकले थे और निकल के अपने आप का जीवन का परिवर्तन किया था, और आज उन्होंने फिर इतना बड़ा इतिहास पुरुष बने और जो हमारे स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है, तो क्या व्यक्ति अगर उनका कोई अनुसरण करते हुए भारतीय जनता पार्टी में समाहित होकर अपने आप को बदलकर समाज सेवा के भाव को आगे बढ़ाकर काम कर रहा है, तो क्या के उसको मैं बस आखिरी कुछ सेकंड्स बचे हैं सत्यप्रकाश जी, अगर आप मुझे जवाब दें, ये मुमकिन है कि अब तक जो लंबे समय तक सालों साल राजनीति करते आए, बीजेपी में आने के बाद वो अचानक बदल जाए? एक्चुअली यहाँ पर देखने को ये आ रहा है कि जितने भी सिंधिया जी के साथ लोग बीजेपी में गए हैं या सिंधिया जी स्वयं गए हैं, इन लोगों ने अभी भी बीजेपी को एडप्ट हृदय से नहीं किया है। केवल अभी सत्ता और सत्ता हासिल करने, वो ये अभी भी अपने आप को लीडर मानते हैं सिंधिया जी को। उनके लीडर आज भी ना तो साहब देखिए, वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो अपना एनालिसिस सामने रख रहे हैं, उस पे आप रोक मत लगाइए। ये समाज सेवा के लिए एक मंच है। ठीक है मूलचंदानी साहब, आप इतने जानकार प्रवक्ता हैं सर, आप इस तरह की बातें कीजिएगा, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं सर, वो भाव ठीक नहीं है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये दोनों राजनीतिक पार्टियां जानती है कौन सा नेता उसको लेकर क्या सोचता है और वो कितना उसके लिए घातक साबित हो सकता है अगर वो दिल से पार्टी के साथ नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी को मां कहते हैं तो कुछ लोग भाड़ में जाने की भी बात कहते हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के इस पार भी खबरें लगातार न्यूज स्ट्रीट पर जारी है।